नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर ऋषभ गौर जो उत्तर प्रदेश से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर ऋषभ गौर जो उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 12 मई सन 2006। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक शानदार योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह समझ में आता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया इमोशनल ग्रोथ है इनका। इमोशनली ये काफ़ी हाई लेवल के आदमी हैं और ऋषभ जी अंदर से संत के समान है। इतना शानदार इनका इमोशनल ग्रोथ है। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह ऋषभ जी बहुत ही एक्टिव हैं। इनका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। त्वरित गति से ये निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने में ये समय नहीं लगाते, चाहे निर्णय इनका गलत हो या सही हो। बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल होगा। अब इनके मनी सेक्टर की बात कर ली जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी कि इनका मनी सेक्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत आसानी के साथ ये धन कमाएंगे और यह अत्यधिक धन कमाएंगे और काफ़ी आसानी से कमाएंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वैसे तो इनका हेल्थ सेक्टर सामान्य है, लेकिन लेटर एज में इन्हें कमर के नीचे, घुटनों में और पैरों में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपाय आगे वीडियो में बताया जाएगा, जिससे आप इससे बच सकें। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें वैसे तो सामान्य है, लेकिन इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट यानी धोखा मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से सेहत में कोई दिक्कत आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताया जाएगा, जिससे आपको इससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जो लाइफ है वह एक बैलेंस्ड लाइफ है। आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 3 है। अतः आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आपको लोगों को
को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका यह अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में एक या दो काम ही आपको हाथ में लेने चाहिए। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप अत्यधिक काल्पनिक भी हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। आप मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना मुश्किल है। आप में इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। इसको आप इस प्रकार से समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपने गाड़ी से और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड खराब है, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए ऋषभ जी, अगर आप उस दिन उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर की तरफ से प्रदत्त एक आशीर्वाद है जो ईश्वर ने आपको आपकी भलाई के लिए प्रदान किया हुआ है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतने ही लाभ में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत ही होशियार हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और गवर्नमेंट जॉब मिल गया। भाई उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपका उद्देश्य होता है कर्म करना, धन कमाना और संपर्क भी लोगों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप में उत्साह भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक बहुत अच्छे केयरटेकर हैं। आप स्टेबल रहते हैं। लोगों की भावनाओं को आप समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के होते हैं। एक बार किसी को कुछ कह दिया तो फिर उसे पूरा करते हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं। आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैशन पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। पार्टी वगैरह में मस्त रहते हैं। जोखिम कम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप बहुत ज़्यादा मौलिक हैं। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप इमोशनल हैं। आप आध्यात्मिक भी हैं। ईश्वर के द्वारा आपको एक बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद प्रदान किया गया है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, यह तो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमत्ता का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कई बार अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का जबरदस्त सहयोग है, शानदार कॉम्बिनेशन है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएंगे। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन कैसे आएगा आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं।
यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब आपके करियर के संबंध में थोड़ा सा बात कर ली जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें, यानी कि नौकरी करें या बिजनेस करें। तो ऋषभ जी, आप नौकरी या बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं, आपको दोनों सूट करेंगे। अब आप किस क्षेत्र में कार्य करें, तो आपको टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप एजुकेशन का काम कर सकते हैं, आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हीलिंग मतलब ऐसे कार्य जिनमें स्वास्थ्य लाभ होता हो, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाते हों, उन क्षेत्रों में कार्य करना हीलिंग क्षेत्र कहलाता है। कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं आप। आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, साथ ही आपको लिक्वर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिक्वर यानी कि दारू नहीं पीना चाहिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आपके लिए लकी नंबर की बात कर ली जाए तो आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 3 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। कलर की बात की जाए, अगर लकी कलर आपके लिए कौन कौन से हैं, वह है लाल, पीला और हरा। अब आपके लिए बैड नंबर, दुश्मन नंबर की बात की जाए तो वह है 6। 6 नंबर वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। 6, 15 और 24 तारीख यह आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। विशेष कार्यों को इन तारीखों में करने से बच सकें तो बचें। आपके लिए दुश्मन कलर है, खराब कलर है, बैड कलर है, वह है वाइट, सफ़ेद। अतः आप प्योर वाइट पहनने से बचें। वैसे सफ़ेद रंग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा और उसका कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि वह आपका अपोजिट नंबर है, दुश्मन नंबर है, तो हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए वाइट कलर आपको अट्रैक्ट करता है। आपको सफ़ेद बहुत पसंद है, लेकिन आप सफ़ेद पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, प्योर वाइट कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो पहनने का प्रयास ही ना करें। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी होती है, क्योंकि आपको सब जगह उसको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको बैंक में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। यह कैसे करेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जाकर के व्यू चैनल, विजिट चैनल से अंदर प्रवेश करें। वीडियो सेक्शन में पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। जब आप चेक करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। अतः स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। तो आप जब नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेंगे, 1-2 लेटर उसमें जोड़ या घटा देंगे, आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और उसके बाद आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं। व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। कृपया नाम की स्पेलिंग को अवश्य चेंज करें, जिससे आपको हर चीज़ में तरक्की मिलेगी। अब आपको कुछ सलाह दी जाती है। आपके स्वास्थ्य में और रिलेशनशिप में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको गायत्री मंत्र की गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है।
ना तो आपको माला लेकर उसकी गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में इसकी गिनती करनी है। तो 1 2 3 4 बार जितने बार इच्छा हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी कर सकते हैं। साथ ही बाजार में गायत्री यंत्र बिकता है, उसे खरीद लें और उसे पहनकर धारण कर लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण कर लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें। वुडन ब्रेसलेट यानी कि लकड़ी का ब्रेसलेट। तो 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा, गारंटेड है। साथ ही आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है, या तो सोमवार को पहनना है, या आपको बुधवार को पहनना है, या उसे आप शनिवार को पहनें। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पहनना है। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर से पहन लें, पूरे दिन पहने रह सकते हैं, रात को उतारना है। इस क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप या तो लाल या ऑरेंज कलर का टीका लगाएं, मस्तक में तिलक लगाएं, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का धागा बांध लें एक, या फिर आप अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर की रिस्ट बैंड बांध लें, या फिर आप अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का कलावा बांध लें, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा। साथ ही एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।